हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है दिन बृहस्पतिवार का। तो कल मैं अपनी मम्मी के यहाँ चली गई थी, मायके गई थी कल। और क्योंकि मेरी मम्मी की ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, परसों से उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, लेकिन मैं जा नहीं पा रही थी क्योंकि मेरी सास भी आई हुई थी। तो हाँ, फिर वो चले गए थे, तो उसके बाद मैं वहाँ चली गई थी। और मम्मी को ऐसे ही हल्का सा, जैसे आजकल मौसम चेंज हो रहा है, फीवर हो रहा है, कफ कोल्ड हो रहा है, तो बस यही प्रॉब्लम हो रही थी उनको। पर दवाई वगैरह उन्होंने खा ली थी, तो वो काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी। तो कल मैं वहाँ चली गई थी। लेकिन कल मैंने सारे के सारे काम ऐसे ही छोड़ के मैं गई थी। मैंने कुछ भी नहीं किया था, ना साफ़ सफाई की थी, ना कुछ किया था। क्योंकि बस मेरे दिमाग में एक चीज़ ये थी कि मुझे वहाँ पर मिलने जाना है। कि बहुत मैं जा भी नहीं पा रही थी, और मम्मी की जैसे तबीयत ख़राब हो रही थी, उनको वॉमिटिंग की भी शिकायत हो रही थी। तो मुझे घबराहट सी हो गई अचानक से, जैसे ही उनका फ़ोन आया कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा मैं चली जाती हूँ, एक बार मिल लेती हूँ उनसे। तो कल मैं वहीं पर रही। और ऐसा होता है थोड़ा सा, अगर चाहे जो जो भी हो, अगर थोड़ी तबीयत ख़राब है ना, तो कोई दूसरा आदमी अगर हमारी थोड़ी सी हेल्प कर देता है तो आराम करने में अच्छा भी लगता है, और आराम करने का मन भी उस टाइम पर करता है। लेकिन घर में सिर्फ मेरे मम्मी और मेरे भाई ही था। और कल जब जैसे ही मैं वहाँ गई तो मम्मी को बहुत अच्छा लगा, मम्मी बहुत खुश हो गई थी। और कह रही थी कि अच्छा लग रहा है अब, क्योंकि घर में जैसे थोड़ा भरा भरा सा घर रहता है तो आदमी की तबीयत ऑटोमेटिकली वैसे भी सही हो जाती है। और अकेले अकेले में इंसान को और ज़्यादा तकलीफ़ें फ़ील होती है, ऐसा लगता है कि वो और ज़्यादा बीमार है। और ये देखिए, सारी चीज़ें सब कुछ ऐसे का ऐसा फैला हुआ है, पूरा का पूरा रूम आप लोग देख सकते हो, सब ऐसा फैला हुआ है। तो अभी बहुत ज़्यादा, आज तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। अभी 10 बज चुके हैं। तो टाइम चाहे जितना ही हो, मैंने तो सोच लिया था कि आज मैं अच्छे से साफ़ सफाई करके रहूँगी। और फिर अगर बेडरूम हो या कोई सा भी रूम हो बिखरा बिखरा सा रहता है, तो रहने में अच्छा भी नहीं लगता है। और ऐसा भी लगता है जैसे हम लोग रह तो रहे हैं, लेकिन एक अजीब सी फीलिंग आती है जब इस तरह से बिखरा हुआ सा देखती हूँ। तो यहाँ पर ना हस्बैंड ने कुछ बीज मंगाए थे बोने के लिए, शायद से तरबूज के होंगे या फिर पता नहीं किसी सब्जी के बीज लगाने के लिए। तो वो लेकर आए थे। यहाँ पर ये सोफ़ा रखा हुआ है, तो ये स्पेशली इन्हीं सब चीज़ों के लिए रखा हुआ रहता है कि कोई भी चीज़ लेकर आ जाओ और यहाँ पर रख दो। तो जैसे ये बुक्स वगैरह हो गई, इनके बुक्स को मैं हाथ नहीं लगाती हूँ, छेड़ती नहीं हूँ मतलब बिल्कुल भी, क्योंकि अगर मैंने एक बार कहीं रख दी उठा करके तो इनको मिलती ही नहीं है। और फिर जहाँ पर अच्छा खासा मैंने सजा सवार के रखा होता है, फिर वो वहाँ की चीज़ें भी बर्बाद कर देते हैं ढूंढने के चक्कर में, जब उनको मिलता नहीं है। तो इसलिए मैं इनकी चीज़ों पे ज़्यादा हाथ नहीं लगाती हूँ। इनको जहाँ से सहूलियत लगती है बस वहीं पे अच्छे से सेट करके चीज़ों को रख देती हूँ। तो यहाँ पर बेड के पीछे से भी इनके वाला जो ये सेक्शन है, इसके अंदर आप देखोगे एकदम गड़बड़ सा है, पूरा इधर का उधर फैला रहता है। लेकिन मेरे वाले जो साइड रहती है वो अच्छे से मैनेज रहती है, क्योंकि मैं उसको मैनेज करके रखती हूँ। मैं ऐसे फालतू में कोई चीज़ डालती नहीं उधर की साइड। तो इधर वाला ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल सा जम रहा था, तो मैंने इसको साफ़ कर दिया। ये वाला बेड ऐसा है कि इसका कलर थोड़ा सा डार्क है, तो इस पर धूल ज़्यादा दिखाई देता है, चाहे कितना ही क्लीन कर लो पर दिखता है थोड़ा सा। तो इसलिए मैं हमेशा तीसरे या चौथे दिन में एक बार हल्का सा गीला कपड़ा करके उसको साफ़ कर देती हूँ। तो उसके बाद बेडशीट को आज मैं हटा दूँगी, क्योंकि इसको 3-4 दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा इसको हटा देती हूँ, फिर ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रखना भी ठीक नहीं लगता। तो अभी मैं ये दूसरी वाली बेडशीट बिछा दूँगी, और सही भी लगता है, थोड़ा सा कलरफुल हो जाता है। और दूसरे या तीसरे दिन में बेडशीट को चेंज कर दो तो काफ़ी अच्छा लगता है, और एक पॉजिटिव वाइब सी आती है, मन एकदम फ्रेश हो जाता है। नहीं तो डेली डेली एक ही चीज़ को देखो तो थोड़ी बोरियत सी भी आने लगती है, फिर चाहे वो बेडशीट हो या कुशन कवर हो। तो इसलिए मेरा थोड़ा सा चेंजिंग करने में अच्छा लगता है, मुझे चेंज हो जाए तो मुझे काफ़ी सही लगता है। तो उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पर कुशन कवर को चेंज। तो ये वाले कुशन कवर मुझे थोड़े से अजीब से लगते हैं, अटपटे से लगते हैं। जब मैं इनको जब कुशन को मैं इसमें डालती हूँ ना, तो ये सेट नहीं होते हैं, एकदम फिट नहीं आते हैं। जो ये पहले वाले थे ये काफ़ी लंबे चौड़े से थे और अच्छे लगते थे, तो ये आ जाते थे उसके अंदर। लेकिन जब मैं इन वाले कुशन कवर में कुशन डालती हूँ तो ये कभी कहीं से अजीब सा लगने लगता है, ऐसा लगता है जैसे इसके साइज़ का है ही नहीं है। तो खैर कोई नहीं, मैंने ये ऑनलाइन मंगाए थे। चादर तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो कुशन कवर है ये सही नहीं लगते मुझे।
तो बस यहाँ पर अभी थोड़ा सा सोफ़े को भी क्लीन कर दूँगी। और इसके जो ये वाइट कलर का जो ये कवर है सोफ़े का, तो इसको चाहे कितना ही वॉश कर दो, ये 1 हफ़्ते से पहले ही गंदे होने लग जाते हैं, क्योंकि वाइट कलर का है तो गंदगी दिखती है, कुछ गिर गया या कुछ धूल वगैरह चिपक गया तो इस पे ज़्यादा दिखती है। तो आज तो मैं उसको नहीं धोऊँगी, क्योंकि आज मैं सिर्फ सफाई का काम करूँगी। उसके बाद मैं ये बाहर वाले रूम में आ गई थी, जो हमारे बेडरूम के बाहर की साइड का रूम है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी छोटी-छोटी, बड़ी-बड़ी चीज़ें यहाँ पे ऐसे फैला-फैला के रखी हुई थी। मुझे देखने में इतना गंदा लग रहा था और बहुत टाइम से मैं सोच रही थी मैं इसको एक दिन टाइम निकाल के मैं साफ़ करूँगी, लेकिन मिलता ही नहीं है टाइम। चाहे कितना ही हम लोग सोच लें कि आज तो हम इसे साफ़ करेंगे, लेकिन नहीं मिलता है। पर जिस दिन अगर हम लोगों ने ठान ली कि बस आज करके रहेंगे, तो उस दिन काम हो ही जाते हैं। और अभी मैं यहाँ पर इसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। तो मैंने एक बैग देखा था यहाँ नीचे की साइड, तो छोटी छोटी चीज़ें उसमें पड़ी हुई थी। और जब दीपावली आती है तो उस टाइम पर जैसे खील बताशे वगैरह लेकर आते हैं, तो शायद किसी टाइम पॉलीथीन उसमें रख दी हो थैले में, तो वो खील भी उस बैग में गिरे हुए थे। तो मैंने आज उसको भी अच्छे से झाड़ के साफ़ कर दिया। और जितनी भी छोटी मोटी सी चीज़ें थी, कोई पेन हो गया या कोई कलर वगैरह हो गया, कुछ भी चीज़ें जैसे माचिस की डिब्बियाँ वगैरह हो गया, तो मैंने सारा वो उस बैग में जमा करके डाल दिया। और कोई भी चीज़ अगर ढूंढनी होगी तो सीधे बैग खोला और बैग से निकाल दिया जो भी चीज़ चाहिए होगी, वरना बाहर फालतू में फैली रहती है। उसके बाद ये वाली बेडशीट को भी मैं झाड़ करके अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और इसको भी मैं धोती हूँ, हफ्ते में 1 बार इसको धोती हूँ, डेली इसको नहीं धोती हूँ। मतलब 3 दिन छोड़ करके इसको मैं नहीं धोती हूँ, क्योंकि इसमें कोई भी सोता नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि कोई इसमें यहाँ पर भी रहता है, नहीं तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर देती। लेकिन ये एकदम साफ़ रहती है बेडशीट, तो इसलिए इसको डेली मैं नहीं धोती हूँ। तो उसके बाद मैं अब यहाँ पर क्लीनिंग कर रही हूँ स्टार्ट, और झाड़ू लगा रही हूँ। इतना ज़्यादा कचरा आ गया था, मैं बता नहीं सकती। मुझे ऐसा यकीन ही नहीं होता है, कभी कभी तो मुझे अफसोस होता है कि मैं डेली ही झाड़ू पोछा करती हूँ, लेकिन फिर भी इतना सारा कूड़ा कबाड़ आता कहाँ से है, मुझे तो समझ में नहीं आता। और अभी मैं बेड पे चढ़ के ऊपर की साइड के जाले भी निकाल रही थी। और कभी कभी ये बेड के पीछे की साइड भी जाले लग जाते, तो इतनी देर में मेरी चाची का कॉल भी आ गया था, तो मैं उनसे भी बातें कर रही थी। और कभी चाची का कॉल आ रहा था, किसी टाइम पर मम्मी का कॉल आ रहा था। तो फ़ोन करते करते ना काम करने का पता ही नहीं चलता है। जैसे किसी के साथ बात करो या फिर फ़ोन पर बात कर लो, तो पता नहीं चलता है काम का। तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे में 2 काम साथ साथ हो जाते हैं। मेरा तो हो जाता है, मतलब कई सारे लोगों को नहीं अच्छा लगता है काम करते करते किसी के साथ बात करना, लेकिन मुझे लगता है, क्योंकि मेरा टाइम पास भी हो जाता है और काम करने का पता ही नहीं चलता मैंने कब काम निपटा दिए। नहीं तो मेरा पूरा का पूरा जो ध्यान होता है वो अपने काम में ही लगा रहता है, कि मैं अभी मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। और ऐसे सोचते सोचते ना दिमाग में एकदम टेंशन सी हो जाती है पहले ही। तो यहाँ पर मैंने सारे रूम की सफाई कर दी, सबकी क्लीनिंग कर दी, और अच्छे से सब कुछ साफ़ कर दिया। जहाँ पर थोड़ा बहुत धूल वगैरह था वो सब साफ़ कर दिया। उसके बाद किचन में रह जाते थे सुबह के बर्तन। तो आज मेरा टाइम इतना ज़्यादा बर्बाद हो गया था, मैं क्या बताऊँ। बीच में मैं चाची के साथ फ़ोन पे बात करने लगी थी, तो लगभग 30-40 मिनट तक तो मैंने बैठ करके बस बातें ही की। और मैंने सारा काम ऐसा ही छोड़ा हुआ था, झाड़ू मैंने पूरा नहीं लगाया था, और बर्तन भी मैंने नहीं धोए थे। तो उस टाइम पर ये हुआ कि जब कुछ बातें करनी होती हैं, कुछ ख़ास बातें करनी होती हैं, तो फिर काम करते करते वो बातें नहीं होती है, उसके लिए बैठना पड़ता है। तो मैं बैठ गई थी। और उसके बाद जब मैंने सोचा कि नहीं, अब अगर मैं ज़्यादा देर तक बैठी रहूँगी तो मेरे काम तो 1-2 बजे तक भी नहीं हो पाएंगे। तो मैं फटाफट से उठी, वैसे मैंने बातें की, और ये ब्लूटूथ लगा करके मैं वैसे ही बातें कर रही थी, और वैसे मैं अपने काम निपटाए जा रही थी। तो फिर मैं यहाँ किचन में आई हूँ, अपने जो बर्तन रखे हुए थे उनको वॉश करने के लिए। तुरंत टाइम हो गया था लंच बनाने का भी। और आज मुझे इतने सारे कॉल आ गए, मैं बता नहीं सकती। सभी का कॉल आ रहा था आज, पता नहीं क्यों इतने सारे कॉल आ रहे थे। और कभी कभी ऐसा होता है, किसी को अगर नहीं आती है याद तो कोई भी कॉल नहीं करता, लेकिन जब याद आती है तो सभी को एक साथ आती है और सब एक साथ कर लेते हैं। तो आज के दिन का तो मुझे पता ही नहीं चला कब मेरा दिन बीत गया। और यहाँ पर लंच बना रही हूँ। तो लंच बनाने के लिए पहले तक तो मैं सब्ज़ी ढूंढती रह गई कि क्या बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। फिर मैंने देखा आलू रखे हुए थे, प्याज थे, और हमारे खेत के हरे हरे ताज़े ताज़े टमाटर थे। तो 4 टमाटर मैं तोड़ कर लाई, और 3 आलू मैंने कट करे बारीक बारीक करके। और ये लाल वाला टमाटर और प्याज का मैंने तड़का लगाया है। उसके बाद मैं यहाँ पर वो सब्ज़ी बना रही हूँ। ये देखिए, मैंने आलू और ये जो कच्चे टमाटर आपको दिख रहे हैं, इसकी सब्ज़ी बनाई है। इसकी सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी हो रही थी, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हो रही थी। बिल्कुल मुझे गांव वाली फीलिंग आ रही थी कि गांव में भी ऐसे ही बनाते हैं। जब सब्ज़ी नहीं होती थी ना, तो ऐसे ही कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के बना देते थे सब्ज़ी, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी मिल जाए तो बना देते थे, और अच्छी भी होती थी। और ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी।
तो ये देखिए आज बातों ही बातों में पता ही नहीं चला टाइम का, काम करते करते सीधे लंच बनाने का टाइम हो गया था। और सच में अच्छा भी लग रहा था। जब मैं अकेली बैठी रहती हूँ तो मुझे बहुत बोरियत आती है, टाइम बहुत लंबा लगता है, लेकिन आज काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं आ गई हूँ नहा के और अभी अभी नहाई हूँ। अभी तक मैं फ़ोन पे जैसे बातें कर रही थी तो मेरे टाइम का पता ही नहीं चला। मैं 2 बजे नहाई हूँ आज। पहले मैंने सोचा लंच बना लेती हूँ। पहले तो मैं सोच रही थी साफ़ सफाई मेरी टाइम पे हो जाएगी तो उसके बाद मैं खाना वाना बना लूँगी नहाने के बाद। लेकिन जब मैं फ़ोन पे लगी रही तो फिर टाइम तो मिला नहीं मुझे। तो मैंने जब साफ़ सफाई करी उसके बाद ही मैं नहाई हूँ। और अभी अभी मुझे फुर्सत मिली है थोड़ी देर बैठने की। अभी बैठी भी क्या हूँ, मतलब अभी खाना वाना बना रही थी तो खाना बनाने में भी टाइम लग गया ज़्यादा। और बाहर बहुत तेज़ हवाएं चल रही है, आप लोगों को आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही है। छत एकदम पत्तों से भर गया है पूरा का पूरा। अभी फिर से छत साफ करना पड़ेगा जब हवा थोड़ा थम जाएगी तब, नहीं तो फिर से वो वैसा ही हो जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।